हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? Yes, sir. चलिए, एक सेकेंड। Yes, sir. अरे इतने सभी इतने ढीले कैसे बोल रहे? Sir, good evening. गुड इवनिंग। Good evening, sir. चलो, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन एक्साइटेड रहेगा हमारे क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, सो आज हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर के बारे में मुझे बहुत डर लगता था। मतलब इस चैप्टर से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, बाकी बच्चों को मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम था ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस। ये चैप्टर मुझे कभी समझ ही नहीं आता था। सर सबको ही लगता है इससे डर। Yes, sir. तो आज हम बात करेंगे ऑसिलेशन के बारे में एंड एसएचएम। ठीक है, इसमें इतना सारा मतलब कंफ्यूजन था ना, मतलब कि इक्वेशन इतनी सारी होती थी इसके अंदर कि मतलब ये आया कैसे, हो क्या रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट में बच्चों आज आपको ना इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक मैं आज अपने एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो कि देखो मैंने इस टॉपिक को कैसे ओवरकम किया। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात हम करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि ऑसिलेशन और एसएचएम में डिफरेंस क्या है। बस बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बच्चों ऑसिलेट में क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो, देखो मान लो कि एक पेंडुलम है। ठीक है, एक पेंडुलम है। ओके, नाउ वो जो पेंडुलम है इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रही है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ऐसे क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना मेन पोजिशन है। इट्स मेन पोजिशन। इसके अराउंड क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, बस देखो एक बार लेफ्ट की तरफ जाता है कोई ऑब्जेक्ट, फिर कुछ टाइम बाद वापस आता है राइट की तरफ। अब ये जो होता है ना बच्चों, ये एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है, एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर होता है। कि मान लो ये यहां से यहां गया कुछ टाइम में। ठीक है, फिर वापस यहीं आ गया, फिर वापस जब जाएगा ना सेम टाइम लेने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चों को समझ लेना कि वहां पे क्या सर, वहां पे ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। इसका सबसे मेन फर्स्ट Yes, sir. फर्स्ट इसका फर्स्ट फंडामेंटल क्या है, पीरियोडिक मोशन। क्या है बच्चों, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, ए मोशन। आज पहला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, शुरू की कुछ चीजें, उसके बाद आपको सारे कैलकुलेटिव मिलेंगे। ओके, सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। सबको पता है एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा है कुछ टाइम इंटरवल के बाद। ओके, सो बेसिकली इट्स ए मोशन which keeps repeating continuously after a specific time. ठीक है, एंड स्पेसिफिक टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया पेंडुलम का। ठीक है, अब मान लो बच्चों अगर इसका टाइम पीरियड मान लो टी है, मान लो क्या टी है, अगर आपको निकालनी फ्रीक्वेंसी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/कैपिटल। ये सबको ये बातें देखो सबको ऑलरेडी पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स और कंप्लीट मोशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ये बातें सबको पता है। कोई ऐसा बच्चा इसको जो पहली बार सुन रहा है, अरे भाई ये क्या आ गया, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना। No, sir. No, यहां sir. तक सब क्लियर है। ठीक है, चलिए बच्चों, सो व्हाट इज ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। सो इट्स ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे गया यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे पहुंच के मान लो यहाँ पे 2 सेकंड बाद आया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, यहां से फिर वापस गया वो।
ठीक है, यहां पहुंचने में उसको मान लो कुछ टाइम लग गया, इस बार उसको टाइम लगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो बच्चों ये ना फिर ये ऑसिलेशन नहीं है। मतलब क्या है, ये देखो टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, बट इसका ना कोई फिक्स टाइम नहीं है, समझ रहे हो? एक पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो बच्चों ऑसिलेशन के देखो दो चीजें, एक तो क्या टू एंड फ्रो मोशन होगा, सेकंड थिंग क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। यहां से किस किस को समझ आ गया बच्चों? आ गया यस सर, आ सर। गया सर। यस। ठीक है, तो दो तीन चीजें इसकी। ठीक है, जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बच्चों मीन? क्योंकि उसी पॉइंट के अराउंड वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपनी क्या है, ये अपनी मेन पोजीशन है ये वाली, इसी के अराउंड क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। और जहां तक मैक्सिमम जा रहा है, वो जहां तक मैक्सिमम पहुंच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। और ये दोनों साइड होता है, ये दोनों साइड। ठीक है, और मैक्सिमम जितना जा सकता है ना, मैक्सिमम जितना जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक मान लो स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है ऐसे। ठीक है, मान लो ये क्या स्प्रिंग ये यहां तक जा रहा है, मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, ये मेन पोजीशन है, इट्स मेन पोजीशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मैक्सिमम ये कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम ये कितना दूर जा सकता है। यहां तक किस किस को समझ आ गया? यस सर। पक्का क्लियर है? यस। यस सर। चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको फिर ऑसिलेशन समझ आ गया। देखो यस, अगर हम आगे बात करें ऑसिलेशन के बारे में तो ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, लेट मी राइट हियर। टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, एक होता है फ्री। क्या होता है बच्चों, फ्री। फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या है, वो होता रहेगा हमेशा, वो हमेशा होता रहेगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर जैसे मान लो पेंडुलम है ये, ठीक है, ये पेंडुलम है, और अगर ये मान लो वैक्यूम के अंदर है, वहां पे कोई एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर ये वैक्यूम के अंदर बच्चों, तो ये क्या अपना फ्री ऑसिलेशन है। सेकंड थिंग, सेकंड क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकंड क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक मिनट में थोड़ा साफ लिख देता हूँ ये वाला। फ्री ऑसिलेशन। थर्ड क्या बच्चों, फोर्स्ड। क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। मान लो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है बच्चों। देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, मान लो कि जैसे एक पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या करिए ऐसे अपना ऐसे करिए, बट धीरे 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 अगर उसका एम्पलीट्यूड अगर कम होने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम लगा दो अपनी तरफ से, जो सिस्टम इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखे, खुद से मेंटेन रखे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अपने घर में जो पेंडुलम क्लॉक होती है ना, आपने देखा ना वॉल क्लॉक होती है, देखा आपने पेंडुलम वाली? यस सर। यस तो सर। बच्चों वहां उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या होता है उसके अंदर, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, क्योंकि ना उसको एक एक मशीन होती है जो उसको पूरा फिक्स रखती है। अदरवाइज क्या, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन वो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे ग्रेविटी भी लग रही होती है। सर वैसे वो रुकता क्यों नहीं है कभी? क्योंकि बच्चों, क्योंकि वो होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड मतलब उसके अंदर एक मशीन होती है जो उसको मेंटेन रखती है, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे चले।
Yes. चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो बच्चों ये आपको ग्राफ बताऊंगा, सिंपल सा ग्राफ है, इसके अंदर अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। मान लो कि बच्चों अपना ना एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अपना क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। बताओ सोच के देखो, आप सबने स्प्रिंग मास सिस्टम, वैसे इसकी जीप फाइल आपने जीआई इसकी देखी होगी, जो उसमें ऐसे हिलता रहता है, देखा आप सबने वीडियो में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, देखा आप सबने स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे चलता है? Yes, sir. No, sir. किसी ने नहीं देखा बच्चे? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान, ये तो पता है ना, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा ये, Yes, sir. ठीक है। This will लेकिन go. देखो ये मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, फिर अंदर की तरफ आएगा, ये फिर क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा ऐसे, ये बात सबको पता है। फिर ये Yes, वापस sir. बाहर जाएगा, Yes, ऐसे sir. ऐसे करता रहेगा सार्वजनिक, ऐसे करता रहेगा। तो बच्चों सोच के देखो, जो मेन पोजीशन है, याद करो बच्चों, याद करो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। बच्चों जब ये बिल्कुल मेन पोजीशन पे आएगा, वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हुआ, लेकिन वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये बात किस किस को पता है, मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये बात किस किस को याद है? यस सर। बच्चों अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो सोच के देखो ना, पेंडुलम वाला सोच के देखो, ये जो पेंडुलम है बच्चों, क्या होगा, देखो अगर हम बात करें मेन पोजीशन की, अगर बात करें, ये मान लो इसकी मेन पोजीशन है ये वाली, ठीक है। तो जब ये पेंडुलम यहां पे होगा, जब यहां पे होगा ये इस पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब ये एक्सट्रीम पे होता है, यहां पे होगा ना एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है, इनकी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यस सर। बस अपना बस यही ग्राफ है, ठीक है। ये देखो ये अपनी क्या है, मेन पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ग्रीन वाली क्या मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, जीरो। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी की याद करो, फॉर्मूला क्या होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है सबको स्प्रिंग का? यस Yes, सर। अगर sir. एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। Zero. लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वहां पे एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों का सम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एम ई इज इक्वल टू पीई प्लस के ई। एम ई क्या होता था, याद है किसी को, एम ई, मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical Yes. energy. अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत ही तेज है, मैकेनिकल एनर्जी, याद सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे चले, हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए बच्चों, सिंपल सा टॉपिक, अब ये है सबसे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन बच्चों ये इतना सिंपल है ना, लेकिन आपके बैच में पता नहीं मैंने आपको बोला नहीं बोला, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और आप सबको भी प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ना, ये बातें आपने ऑलरेडी पहले सुन रखी है, ये टॉपिक आपके लिए नए नहीं है। अब दिक्कत क्या है ना, बहुत बच्चे मेरी तरह मिस्टेक क्या करेंगे, जो मैं ये सेम मिस्टेक मैं भी करता था, जब टीचर पढ़ा रहा होता था ना, तो जो मुझे आता था ना, मैं साथ साथ में वो याद करता रहता था, वो जो मैं चेक करता रहता था कि वो जो पढ़ा रहे वो मुझे कितना आते हैं, याद है। इस चक्कर में मेरा सब कुछ मिक्स हो गया था, पूरी नॉलेज। बच्चों ध्यान रखना, कुछ टाइम के लिए भूल जाना कि आपको फिजिक्स आती है, आपने कभी सुना है इसके बारे में, मैं जो बोलूं उसको सुनते रहना बस। हाँ, सुनने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछना, वरना बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, वो अंदर ही अंदर खुद का रिवीजन भी कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। कोई ऐसा तो नहीं जो ऐसे मेरी तरह मिस्टेक कर रहा है? सर ऐसा तो होता ही है। सर मैं हूँ। हाँ, ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो, ऐसा मत करना बच्चों। देखो मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, हाँ पूरा सुन लो, समझ लो, फिर आपको क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पूछो, ठीक है।
ओके सर। वरना देखो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसएचएम। अब ये होता है क्या है? सो बेसिकली बच्चों ये ना एक स्पेशल टाइप है, ये ऑसिलेशन का ही बेटा है। ये क्या ऑसिलेशन का ही बेटा है एसएचएम, इससे निकल आई। अब देखो इसमें होता क्या है, मतलब इसमें क्या है ना कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। सो बेसिकली फॉर एसएचएम इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसके लिए क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बच्चों यहां पे आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बच्चों? अपोजिट होती है। कभी भी माइनस साइन को लेके बच्चों मेरी तरह कभी आप कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। इस माइनस साइन ने मेरा पूरा दिमाग खा के रखा था उस टाइम में, स्पेशली एसएचएम में। इस पे फोकस मत करना, बस इसका एक ही फंडा क्या है कि ये क्या बोल रहा है, अगर एक्स लेफ्ट जा रहा है ना, अगर एक्स की डायरेक्शन लेफ्ट है ना तो एक्सेलरेशन की भाई डायरेक्शन राइट है। बस इसका यही फंडा है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। मेरी बात किस किस को समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Clear. बच्चों माइनस के अंदर मत उलझना बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ ये हर जगह पॉइंट। इसका मतलब क्या? मान लो ये अपना स्प्रिंग है, अगर मान लो ये अगर इधर एक्स इधर कवर कर रहा है तो बच्चों ध्यान रखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? इधर है बस। Opposite. ठीक है बच्चों, एंड इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज बच्चों ना एक इक्वेशन होती है हार्मोनिक की, ना एक इक्वेशन होती है। हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है? मान लो कोई फंक्शन एफ है, एफ एक्स है। ठीक है, तो इसके क्या होता है ना, एक्स रेज्ड पावर एन, के टाइम्स एक्स रेज्ड पावर एन, ये कोई इक्वेशन होती है हार्मोनिक की। ठीक है, जहां पे एन क्या होता है? एन होता है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, मतलब सारे ओड नंबर। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या है? व्हेन एन इज इक्वल टू 1 तो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो ये सबसे सिंपल इक्वेशन है हार्मोनिक की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस किस को ये बात समझ आई? Yes, sir. बच्चों ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। आप देखो एक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स क्यूब, ये भी तो हो सकती है इक्वेशन। लेकिन हमें ये सब पढ़नी नहीं है, हमें ये सब नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ अभी आपके सिलेबस में क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। सबसे सिंपल है ये। बस इसमें फंडा क्या होता है? जिधर डिस्प्लेसमेंट होगी उसके अपोजिट क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट के। किस किस को ये बात समझ आ गई? आगे sir. ठीक है, और एक्स क्या बच्चों? एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग मास सिस्टम। बस आप इसको याद रखो बस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो फिर आपको एसएचएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, चलिए बच्चों अब सबसे सिंपल पार्ट। ये बच्चों इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है ना कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना सिंपल है ये। सर ये क्या बात हुई? क्यों? क्योंकि बच्चे सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैंने आपसे अभी बोला ना सबको कि मैं जब पढ़ा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप वो सुनना, बस आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको मत कर, उसको याद मत करना, कुछ टाइम के लिए रिवाइज मत करना। कितनी सर ये सिंपल बात बहुत है ये। भयानक दिख रहा है। हाँ, ये तो अरे तो ऐसे, ये तो ऐसी हेडिंग है। देखो बच्चों क्या करें, देखो इसमें देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा, बस मैं जो बोलूं सुनते रहना। ठीक है, देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट। ठीक है,
अच्छा एक चीज दो, अभी तक आपने जो सीखा वो हार्ड था सिंपल था? Simple. सिंपल था सर। बस ऐसे ही है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बच्चों काफी सिमिलर होता है। क्या होते हैं बच्चों? काफी सिमिलर होते हैं, ठीक है। बच्चों आपको इतना तो समझ आ गया ना, एसएचएम में क्या होगा? एसएचएम में आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये जो स्प्रिंग, ये जो मास है, ये क्या कर रहा होगा? एक बार इधर जा रहा होगा, एक बार इधर जा रहा होगा। आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना, एसएचएम में क्या? ऐसे ऐसे मोशन, Yes, sir. इतना समझ आ गया, ठीक है। बच्चों अब मुझे सोच के बताओ, अगर अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, ठीक है। अगर यहां पे मैं अगर कोई स्क्रीन लगा दूं, अगर यहां पे मैं कोई स्क्रीन लगा दूं, ठीक है, और इधर से अगर मैं लाइट ऐसे ड्रॉ करूं, अगर लाइट यहां पे टॉर्च अगर जला दूं मैं, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, अगर टॉर्च ऐसे जला दूं मैं, तो बच्चों ये जो है, और सोच के देखो, ये जो रेड बॉल है ना, ये क्या कर रही है? ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है बच्चों ये। यहां तक किसको समझ आया? सर ये Yes, रेड Yes, बॉल sir. टुवर्ड्स आउटसाइड है। इसको इस पर फोकस मत करना भी, ठीक है। क्या कह रहे हो? आउटसाइड का कौन क्या बोल रहा था? सर ये रेड बॉल हमारी तरफ है या फिर इनसाइड है प्लेन के? बच्चे ये ऐसी घूम रही है, जैसे आपको दिखाई ना मैंने, ऐसी घूम रही है। अच्छा ओके सर। अब सोच के देखो बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बस ज्यादा ध्यान मत, थोड़ा सा ध्यान चाहिए मुझे। जब आप इस पे, जब यहाँ पे टॉर्च, यहाँ पे जब लाइट लगाओगे, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी नहीं बनेगी yes, sir. बॉल की? Yes, sir. जब ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी सर्कुलर मोशन करते हुए, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी? Yes, sir. जब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी, एक मिनट मैं काम करता हूँ, मैं रेड को रेड रखता हूँ। रेड बॉल है, एक यहाँ थी है, यहाँ है, यहाँ है। ये बॉल क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन बच्चों इस बॉल की जितनी भी जो परछाई है या इसकी इमेज है, यहाँ पे होगी नहीं होगी? यस Yes, सर। sir. अब सोच के देखो, सोच के देखो, ये बॉल ऐसे घूम रही है, बॉल ऐसे घूम रही है रेड वाली, तो आपको नहीं लगता ये जो इमेज है, ये, एक सेकेंड, ये इमेज है जो डॉट, ये ऐसे ऐसे घूम रही होगी ये? किस किस को यहां तक समझ आया? यस सर आ गया। है समझ में? भाई देखो, फंडा क्या है? फंडा ये है कि जैसे देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब देखो मेरे हाथ ध्यान से देखो, ये मैं ऐसे चलते रहेंगे, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे ऐसे चलते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कभी इसकी जो शेडो है, कभी यहाँ पे होगी, फिर यहाँ होगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे ऐसे से करते रहेगी? Yes, sir. तो आपको नहीं लगता ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो Yes, sir. आया सबको समझ में? यहां तक बच्चों जो मैं बोलूं बस वो सुनते रहना, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन है पूछते रहना। आपको नहीं लगता जो इसका रेडियस है ये वाला, आपको नहीं लगता ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा? इसका जो रेडियस है बच्चों, आपको नहीं लगता उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ध्यान रखना बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है ना, वो इसमें क्या होता है? इसका एम्पलीट्यूड होता है। Amplitude. किस किस को यहां तक समझ आया? आ गया sir. ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो, अगर आपको, हमने खैर अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों एक होती है ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। याद है? Yes, sir. सबको याद है कि नहीं? Yes, sir. याद है सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो होगी क्या, ये होगी एंगुलर, ये क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे ये क्या होगी बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
चीज वही है पर दोनों में नाम अलग अलग है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर आप सबको याद हो तो एक रिलेशन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। किस किस को याद है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. याद sir. है। ठीक है, बस 2 पाई, देखो वैसे 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, 2/t कर दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहां तक किस किस को समझ आया? Clear, sir. बस अगर आपको इतना समझ आ गया ना बच्चों, आपको एसएचएम में कोई रोक ही नहीं सकता। बस मैं जो बोलूं बस सुनते रहना, क्वेश्चन पूछना, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर पूछो, ठीक है। अब बच्चों सोच के बताओ मुझे, अब आप मुझे सोच के बताओ कि ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, इस बार देखो स्क्रीन मैंने यहीं पे रख दी है, इस बार स्क्रीन का है, मैं स्क्रीन इस बार यहीं रख रहा हूं, ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है। अब आप मुझे खुद सोच के बताना, अगर मान लो ये स्क्रीन है तो ये जो ब्लू वाला है ये ऐसे जब रोटेट कर रहा होगा, देखो जब यहां पे है, जब यहां पे होगा बच्चों, यहां पे जब होगा और जब मान लो यहां होगा और जब यहां होगा, तो आपको नहीं लगता जब यहाँ पे है तो इसकी यहाँ पे क्या होगी? परछाई होगी, इसकी यहाँ पे इमेज होगी। जब यहाँ पे है इसकी इमेज यहाँ पे होगी, और जब यहाँ पे है इसकी इमेज भी यहीं पे होगी। क्या लगता है आपको? तो ब्लू वाला क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। आप सोच के देखो, अगर मान लो जो टॉर्च है, अगर मान लो जो टॉर्च है मैंने यहां लगा दी, टॉर्च मैंने ऐसे लगा दी, तो ब्लू वाला क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ग्रीन वाला क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस किस को ये बात समझ आई? किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? बच्चों किसी को कोई सर डाउट है क्या? थोड़ा सा रिपीट कर दो। मैं ही कह रहा हूँ बच्चों, देखो ये जो चीज आपको मैंने बताई है ना, ये जो आपको मैंने ये वाले आपको जो बताई मैंने, ये एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मैंने बताई ना, ये मैंने क्या किया, अलग स्क्रीन ली मैंने, ये अलग से आपको दिखाया मैंने। यहाँ पे क्या बस ये बताया मैंने कि ब्लू वाला क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। अगर आप ऊपर से ऐसे टॉर्च लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा? जो ब्लू की जो इमेज है ग्रीन, वो क्या कर रही, वो ऐसे 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 सब कर रही होगी। यस सर, क्लियर है। आया सबको समझ में? और ध्यान रखना, ये जो ब्लू लाइट है ना, सॉरी ये जो लाइट टॉर्च है, ये दोनों तरफ से आप कर रहे हो, दोनों तरफ से। अरे भाई देखो, टॉर्च वॉर्च के अंदर ज्यादा फंसना मत है, ये आपको एग्जांपल दिया बस मैंने, समझ रहे हो? कोई अरे सर टॉर्च का फंडा से समझ नहीं आ रहा सर, टॉर्च कहाँ कहाँ रखनी है, ये आपको एग्जांपल दिया है कि परछाई आप रिलेट कर पाओगे इमेज से, ठीक है। Yes, sir. यस आगे सर। चले? Yes, sir. चलिए बच्चों आगे चलते हैं फिर हम। चलिए बच्चों, अब ना बहुत ही सिंपल सा पार्ट आने वाला है, बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इक्वेशन के बारे में, ठीक है, कि इसकी इक्वेशन कैसे याद रखें। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना, आप कभी इक्वेशन नहीं बोलोगे एसएचएम की। मान लो देखो, एक मिनट में डायग्राम देख लो, तो डायग्राम कैसे बनाया, ठीक है ओके। ग्रीन इन्होंने रोटेट करवाया, ब्लू वाले को हम सेम रखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो कि ये अपने एक्स वाई एक्सिस है, मैं लिख नहीं रहा, बस आप मान जाना, ठीक है। बच्चों एक पार्टिकल है, नहीं नहीं मजा नहीं है, नहीं। एक मिनट मैं इसको शुरू से करता हूं, देखो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक पार्टिकल बच्चों, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ध्यान से सुनते रहना, आपको इतना मजा आएगा ना, आप बोलोगे सर क्या तुम, मतलब क्या, तो देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या, आप सबको ऑलरेडी चीजें आती है। देखो बच्चों, मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका कलर कैसा लिया था हमने वहां पे, ब्लू, ठीक है। अबे बच्चों क्या कर रहा है ना ये,
ये इतना फुदकता रहता है बच्चे की तरह, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे इस पे घूम रहा है, ठीक है। और ये जो घूम रहा है ना बच्चों, इसकी क्या एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। और मान लो बच्चों इसका जो रेडियस है ना, रेडियस इसका ए है। यहां तक किस किस को समझ आया? Yes, sir. Yes. अरे वाह, सारा समझ आ गया, क्या बात है, बहुत तेज बच्चे हमारे तो। और इसने यहां से स्टार्ट किया था। सर ये हाँ जी, ए रेडियस है। हाँ जी बच्चे, ए रेडियस है ये, ओके ठीक सर। है। सुनते रहो बस, देखो अभी डिस्टर्ब मत करो बीच में, कितना बढ़िया देखो, अच्छा डायग्राम है, कितनी मुश्किल से बनाया मैंने डायग्राम ये। जब टी इज इक्वल टू 0 था बच्चों, तो ये जो भाई साहब थे यहाँ थे, कहाँ पे थे ये, हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस पे थे। जब टी इज इक्वल टू टी पे पहुंचे ना बच्चों, ये यहाँ पहुंच गए, ठीक है। यहां तक किसको समझ आया? Yes, sir. बच्चों अगर मैं ये पूछूं कि ये Yes, sir. एंगल कितना है थीटा, तो बच्चों थीटा किसके बराबर होगा? अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितनी इसकी, अगर ओमेगा है, तो बच्चों थीटा किसके बराबर होगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी। किस किस को ये बात समझ आई? Yes. किसको नहीं समझ आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई हो? सबको समझ आई? अरे वाह बच्चों, अब है ना ध्यान से सुनना, ये इतनी सिंपल सी बात बोलने वाला हो ना, आप बोलोगे सर क्या तो बोला आपने। बच्चों जब ये यहां पे था, जब ये यहां था, तो अपनी इसकी इमेज यहां पे थी। जब ये यहां पे है, इसकी इमेज यहां पे है। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। बच्चों अगर मुझे ये हाइट निकालनी हो, ये वाली हाइट अगर मुझे निकालनी हो इसकी पोजीशन की, अगर बच्चों मान लो इसको मैं लिखूं y, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि y डिवाइड बाय a किसके बराबर है? साइन थीटा। यस बोलो हाँ। सर। हम लिख Yes, सकते sir. हैं थीटा क्या है? साइन ओमेगा टी। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो y क्या है? भाई y यही तो है कि कितना इसका इसका डिस्टेंस कितना है यहां से? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ओके। आया समझ में? ये क्या अपनी, ये अपनी इक्वेशन है किसकी? एसएसएम की इक्वेशन है ये लो बच्चों, आ गया आपके एसएसएम इक्वेशन, ये लो। धक्के परेशान हो रहे थे आप। किस किस को यहां तक समझ आया? यस सर। बस ये है आपके Yes, एसएसएम की sir. इक्वेशन। क्लियर? यस कोई सर। डाउट, कोई क्वेश्चन? सर ये ए कॉस ओमेगा टी भी होती है? ओ ये कोस कहां से आ गया बीच में? सर बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है। हाँ मैंने आपको बोला था ना कि बच्चों आपको जो आता है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, क्यों बात कर रहे हो? ओके सर, सॉरी सर। धीरे धीरे चलते हैं, नहीं करेंगे, सब करेंगे। पहले तो ये किसको समझ आ गया? अरे भाई सर समझ तो आ गया, मतलब इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, मतलब इक्वेशन निकालने का समझ आया कि भाई इक्वेशन निकलेगी ऐसे ये। भाई यहाँ यस देखो सर। क्या है, जो एक कहने का मतलब है, एक पार्टिकल है। सो एक्चुअली एसएचएम क्या है, एसएचएम मोशन को हमने सर्कुलर मोशन से कनेक्ट कर दिया कि सर्कुलर मोशन क्या है, एक पार्टिकल है, उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। उसका जो रेडियस ए है, उस उसके मोशन से हम एसएचएम को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है। भाई हमने क्या निकाला, किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे हम उसकी क्या निकाल रहे हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। So every SSM can be represented by motion of a projection of a particle in uniform circular motion on diameter of its circle. ठीक है बच्चों, तो y को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? y है यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट।
किस किस को यहां तक समझ आ गया? तो Yes, एक्चुअली sir. देखो क्या है, ये जो मान लो कोई पॉइंट था, अगर इसको हम पॉइंट पी बोलते हैं, ये बच्चों इसका प्रोजेक्शन है, ये इसकी क्या है, शैडो है ये। आया समझ में? सर फिर एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड होता है बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है वो। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये क्या है, अपनी डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपसे कोई बोल दे गलती से, अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिया, इसकी वेलोसिटी निकाल के बताओ, कर दो उसको डिफरेंशिएट, dy बाय dt, क्या आ जाएगी इसकी? तो दैट इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू Yes, sir. कॉस ओमेगा टी। किस किस को ये बात समझ आई? यस सर क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये होगी, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चारू, आपका कोस ओमेगा आ गया है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप निकाल दी, अगर आपसे कोई बोल दे, अच्छा बेटा एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, तो माने इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये इन्होंने dv यहाँ पे by बोला। dt. Yes, sir. तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये लो। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। बात ये नहीं है, बात है कि इक्वेशन सबको आती है, सबको पता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये बात सबको पता। अरे भाई ऐसे इक्वेशन है, ये इक्वेशन आई कैसे, ये आपको समझ आ गया ना, आपके बहुत सारी चीज सिंपल हो जाएंगी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर वाई। ये अपनी इक्वेशन है, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम की। इतना आपको ज्यादा खास यूज की नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए। यहां तक किस किस को समझ आ गया, मुझे ये बताओ। यहां तक सबको समझ आ गया? सर ये इक्वल टू 0 कैसे करा है? ओ बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मैं इधर ले आया बस, ये मैं यहाँ पे ले आया बस, इस साइड ओके सर, शिफ्ट कर ओके दिया मैंने। ओके सर. बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मेरे दिमाग में छोटा क्वेश्चन आ गया कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है अगर अपने पास, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y बाई ए, Yes, sir. which Yes, implies sir. that which implies cos omega t that will be equal to under root of 1 minus y square divided by a square। Yes, sir. लिख सकते हैं, बिकॉज क्यों, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर cos थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या है, Yes, थीटा sir. मतलब ओमेगा टी, साइन थीटा क्या है, y बाय ए, तो याद आएगा नहीं। देयरफॉर बच्चों, जब आप ये वैल्यू यहां डालोगे, अगर आप, एक मिनट मैं आगे कर देता हूं उसको। अगर आपको याद हो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, सो v, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या जाएगी, अब पुट इन v, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या जाएगी बच्चों, v की जगह डालो cos ओमेगा t, जब डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, सो v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये अपनी एक नई इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। किस किस को ये बात समझ आई? Yes, sir. यहाँ तक सर किसी को कोई कौन डाउट, सी कोई क्वेश्चन? इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली या पीछे वाली? क्या कह रहे हो? कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? ये बेटा हम उसका एक बार आगे बात करेंगे। आपको तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आप पूछो, आपको चीजें बस समझ आनी चाहिए। अगर आपको चीज समझ आ गई ना, आप खुद ही बोल दोगे। आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखो ले क्वेश्चन करते हैं इस पे छोटा सा।
चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM विद एम्पलीट्यूड 1 मीटर। तो क्या दे रखा है इन्होंने, एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 मीटर, लिखो सीधा सीधा, ठीक है। पीरियड कितना है, 11/7 सेकेंड। Calculate the velocity of the particle at the moment when its displacement is how much? 0.6 meter. Option A, B, C and D. क्या निकाली, वेलोसिटी निकालनी है। y कितना दे रखा है इन्होंने, y is 0.6 मीटर। 0.6 मीटर। हमें क्या निकाली, वेलोसिटी निकालनी है। क्या होती है वेलोसिटी, एक तो ये होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप बताओ दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए अपने को, सर सेकंड वाली। लेकिन प्रॉब्लम क्या बच्चों, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। पाई कितना होता है, 22/7 डिवाइड बाय टी कितना है, 11/7। कट 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 कट, कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 4। देयरफॉर v इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a कितना है 1, y कितना है 0.6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा फाइनली, जो भी इसका आंसर आएगा आप देख लेना, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर आएगा सी, आंसर विल बी सी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, या आंसर इसका सी आएगा। किस किस को यहां तक समझ आ गया, यस सर। ठीक है। एंड बच्चों मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक चीज समझा देता हूँ। वेलोसिटी निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इससे भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा निकालना पड़ेगा। और थीटा कैसे निकालोगे भाई, अगर y इज इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा t, 6 कितना है 0.6, a कितना है 1 साइन ओमेगा t। साइन आ गया तो कोस आ जाएगा, कोस की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, वो भी कर सकते हो। आया समझ में, सर एक बार रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अपने को डिस्प्लेसमेंट देखी उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.6 मीटर। तो आप इस ये वाला फॉर्मूला देखो, एक्चुअली इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी की, v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t। a हमें पता है, ओमेगा हमने इसके लिए भी निकाला है और हमने इसके लिए भी निकाला है। लेकिन अगर आपको ओमेगा टी पता चल जाए, मतलब आपको एंगल पता चल जाए, कैसे पता चलेगा भाई, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 0.6 मीटर, इक्वेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a हमें पता है, y हमें दे रखा है, तो साइन ओमेगा टी आ गया। अगर साइन ओमेगा टी आ गया तो कोस ओमेगा टी आया। बात तो यही है ना, देखो ये तो आ गई चीज, यस सर। समझ लो। आगे चले, चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यस ये अपना सब कुछ हो गया। देखो नाउ एक छोटा सा टॉपिक आता है, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, एक्चुअली देखो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने क्या माना था ना, अभी तक हम हर केस में बच्चों क्या मान के चल रहे थे कि अपना जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसको हम जहां बोलते हैं वो स्टार्ट कर लेता है। हम उसको क्या बोल रहे थे कि बेटा यहां बैठो, यहां से तुम SHM स्टार्ट करो, उसने स्टार्ट कर लिया। लेकिन अगर वो प्यारा बच्चा ना हो, अगर वो थोड़ा हल्का सा नॉटी हो जाए, हल्का सा नटखट हो जाए, वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो SHM मेरा यहां से, मेरा सर्कुलर मोशन यहां से स्टार्ट करूंगा मैं तो, तब आप क्या करोगे। वो इस बार प्यारा बच्चा नहीं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा इस बार। मेरी बात समझ आ रही है सबको, मेरी बात सबको समझ आ रही है। यस सर। भाई मान लो अपना जो नटखट बच्चा है इस बार जिद पकड़ के बैठ जाए कि मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा मेरा मोशन। मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इसकी शेडो बनाओगे, जब आप इसकी प्रोजेक्शन निकालोगे, तो आपको नहीं लगता कि
इसकी इमेज यहां पे आएगी, तो इसके पास एक ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट होगी। Yes, sir. भाई अपनी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, when t is equal to 0 y is equal to 0, but here y is not equal to 0। इसका मतलब क्या बच्चों, एक शुरू का हमें एक एंगल पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं फाई, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम, कि मतलब जिस टाइम पे हमने टाइम को हमने 0 लिया था, उस टाइम पे उसकी क्या फेज था, उसका फेज क्या था, फाई। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख दें कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर इसको हम ऐसे लिख दे तो when t is equal to 0, which implies I will be equal to a into sin phi। तो बच्चों ये अपनी क्या होगी, इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। किस किस को यहां तक समझ आ गया? मतलब क्या बच्चों, अगर हमारा इनिशियल फेज है, मतलब क्या है कि अगर हम जो क्या बोलते हैं, अगर 0 ना हो, अगर इनिशियली अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, उस केस में आपको इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसके लिए हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज फाई, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। किस किस को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आ गई सर। ठीक है, बस अगर आपको आ गई तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। आपकी इक्वेशन किसकी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अगर मान लो गलती से भाई हमारा नटखट हमारा जो बच्चा है वो बोल दे भाई मैं तो स्टार्ट यहीं से करूंगा, मेरा तो मोशन यहीं से स्टार्ट होगा, when t is equal to 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when t is equal to 0, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका y कितना था, वो मान लो a के बराबर था, तो पुट करो यहाँ पे y is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाइव। y is equal to a है, t is equal to 0 है, therefore a is equal to a into sin 0 प्लस फाइव। तो बच्चों ऐसे फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, इस बार जो एसएसएम यहां से स्टार्ट हो रहा है। किस किस को ये बात समझ आ गई? बच्चों किस किस को ये समझ आ गया ये वाला? Yes, sir. आ गया। ठीक है, तो देखो हमने पहले बात की थी ना, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, वही किस में हो जाएगा एसएचएम में, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कल, इसमें क्या हो जाएगा, फेज ऑफ एसएचएम। थर्ड क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। किस किस को यहां तक समझ आ गया? यस सर। आगे चले? यस सर। चलिए, तो वेलोसिटी वाले हमने बात कर ही ली है। अब देखो अगर हम फिर से इसके बारे में बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपनी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y जब 0 होगा, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगी, तो v क्या हो जाएगा, मैक्स। कितनी वैल्यू होगी, a ओमेगा। किस किस को यहां तक समझ आया? सर y 0 कैसे होगा, मतलब y 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि ये पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल यहां पे है ना, यहाँ पे पार्टिकल है। अब ये किसकी परछाई है, किसकी शैडो है, इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इस पॉइंट पे बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी होगी।
ओके सर। किस किस को यहां तक समझ आ गया? आगे चले? यस सर। चलिए बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो, वेलोसिटी का मतलब समझो एक बार। ध्यान से समझना इस बात को। ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब हल्का सा अच्छे लेवल की आपको बात बता रहा हूं मैं। देखो चलो यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, बच्चों जब यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, इसकी वेलोसिटी, एक सेकेंड, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। रुको मैं इसको, एक मिनट, क्या हो गया? एक सेकेंड ना। हाँ जी, देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है पर। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर, आ रही है। स्क्रीन दिख रही है Yes, sir. सबको मेरी? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख गया। ओके Yes. ओके। देखो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ। मान लो ये अपना जो ऑब्जेक्ट है, इसने यहां से घूमना स्टार्ट किया, ऐसे, ठीक है? तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये जो y है, ये जो y की जो यहाँ पे जो पार्टी, ये जो शैडो है, शैडो की वेलोसिटी कौन सी होगी? क्या लगता है आपको? भाई देखो, इसने यहां से ऐसे स्टार्ट किया, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो यहां तो उसकी डायरेक्शन यहां बदल गई थी। और जब ये यहां पहुंचा, यहां इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे थी ना। सोच के देखो बच्चों, जब ये यहां पे था, जब ये यहां था, जब ये, एक मिनट, इसको मैं दूसरा यूज करता हूँ। सर वाइट वाली। जब ये यहां पहुंच गया था पार्टिकल, पार्टिकल जब यहां पहुंच गया था, अपनी जो शैडो थी उसकी वेलोसिटी 0 थी। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। भाई देखो, इसकी वेलोसिटी इस साइड, इस डायरेक्शन में है, और अपनी जो शैडो है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो आपको नहीं लगता ये जो वेलोसिटी है, ये जो एक्चुअली वेलोसिटी है यहाँ पे, जैसे मान लो कि वेलोसिटी मान लो v है, v इक्वल टू आर ओमेगा, आपको नहीं लगता कि इसका एक कंपोनेंट है जो शैडो की वेलोसिटी डिसाइड कर रहा है? यस सर। मेरी बात सबको समझ आ रही है? नहीं सर, ये कंपोनेंट वाला नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जब भी मान लो ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे जो पार्टिकल घूम रहा है, ये जो ब्लू वाला था, जब ये यहां पहुंचा, तो हमारा जो पार्टिकल था वो यहीं पे था, यही था ना। लेकिन इसके पास तो वेलोसिटी v है, और अपना पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। याद करो, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। मेरी बात समझ आ रही है? नो सर। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों, एक्सट्रीम केस पे क्या होता है? एक्सट्रीम, ऐसे याद करो, पेंडुलम वाला। पेंडुलम अच्छा, एक्सट्रीम पे क्या होता है? रेस्ट पे होता है ना? है? यस सर। लेकिन लेकिन जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल है ना, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, क्योंकि उसके तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो तो। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट है बच्चों, जो कि हमारी वेलोसिटी डिसाइड करेगा y की। तो वो वेलोसिटी कैसी होगी? मान लो कि अगर ये एंगल क्या है बच्चों, अगर, एक सेकेंड, अगर ये एंगल अगर थीटा है, तो बच्चों ये एंगल क्या है? थीटा है। तो बच्चों ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? v cos कॉस थीटा। थीटा। तो बच्चों एक्चुअली v cos थीटा है।
जो अपनी y की वेलोसिटी डिसाइड कर रहा है, और हमने यही तो निकाला था, याद करो Yes, sir. भाई। वेलोसिटी क्या आई थी? ए ओमेगा कॉस थीटा। v क्या है? v, ये वाला v, ये क्या है? r ओमेगा है ना, लिखो यहाँ पे भाई। देखो अगर मैं लिखूं इसको, चलो कैपिटल वी लिख देते, कैपिटल वी, ठीक है। मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ आए। वी क्या था? आर ओमेगा। आर क्या था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आपको मेरी बात समझ आई क्या बोल रहा था मैं? Yes, sir, मतलब सर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन एंगुलर स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन उस जो हम जो तब से वेलोसिटी की बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअली वेलोसिटी कौन सी है? उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है। आई थिंक बच्चों काफी आपको चीज समझ आ गई होगी। यस सर, वो थी कह रहा हूँ बेटा, मैं बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर, ये मेरा इतना डिफिकल्ट था ना मेरे लिए भाई, मतलब क्या क्या बोलूँ आपको मैं। ठीक है चलिए, नाउ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y, अपनी इक्वेशन आ गई थी ये वाली। ठीक है बच्चों, जब y मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम। एंड y इज a, सो a मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात सबको पता होगी ऑलरेडी। आगे चले आगे चले आगे चले। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। चलिए पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, okay, I'm repeating again, the maximum velocity of a body in SHM is 3 meter per second and its acceleration at 2 meter from mean position is 18 meter per second. Find the amplitude and angular frequency. Find the amplitude and angular frequency, हमें ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना देखो बच्चों, v का फॉर्मूला क्या था? a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब बच्चों आप ना वैसे सोच के बताओ, वैसे सोचो एक बार कि किसी कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां हो सकती है? मीन पोजीशन। मेन पोजीशन। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा फील करना उस चीज को, मैं आपको जो फील करवाना चाह रहा हूं बेटा, सोच के देखो मेन पोजीशन पे क्यों होती है एक्चुअली। सोचो ना भाई, देखो मेन पोजीशन का मतलब है, हमें सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ क्या मतलब मेन पोजीशन का। बच्चों मेन पोजीशन पे क्या कर रहा पार्टिकल? ऐसे जा रहा है। यहां तक समझ आया भाई? मेन पोजीशन पे पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है ना, ये तो ऐसे कर रहा है ये तो। यहां तक समझा है? सोच के देखो, आपको नहीं लगता कॉस थीटा क्या है इस बार? भाई थीटा यहाँ पे क्या है? 0 है ना। भाई हमने यहाँ पे क्या निकाला था? यहाँ पे हमने क्या निकाला था कि एक कंपोनेंट है, उसका कौन सा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट है ना, कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। इसका दिख रहा है, इसका इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था। लेकिन जब ये यहाँ पे था, यहाँ तो पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया? भाई वी कॉस थीटा बराबर किसके हो गया? कैपिटल वी के। किसको ये बात समझ आई? यस सर। इसलिए बच्चों मेन पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि देखो पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है पूरी पूरी वेलोसिटी। यहाँ क्या, यहाँ तो इधर जा रही है मेन तो। इस फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिजोल्व करना पड़ेगा अपने को। किस किस को बात समझ आई? इसलिए मेन पोजीशन में बच्चों क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मेरी बात सबको समझ आई? यस सर, आ गई। बस लिखो फिर, क्या बोल रही है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम क्या है अपनी? कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम? 3। ए हमें पता नहीं, ओमेगा ये तो अपना क्या 1 है। सो ए ओमेगा इज इक्वल टू 3। ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लिखो वाई। ए की वैल्यू कितनी है? 18। ओमेगा स्क्वायर हमें पता नहीं, वाई कितना है? वाई 2 है। तो बच्चों यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा? 3। तो ए कितना आ गया? 1। आंसर इज बी।
किस किस को मेरी बात समझ आई? कुछ नहीं करना, जो उन्होंने बोल रखा है ना बस वही लिखो। भाई क्या बोल रहे भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है, और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ए ओमेगा। डालो उसके अंदर वैल्यू। फिर क्या बोल रहा है भाई, एक्सेलेरेशन है ना, एक्सेलेरेशन 2 मीटर जब मेन पोजीशन दूर था उसकी एक्सेलेरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने आपको बोला था ना कि नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना, सर आपने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया, इसके चक्कर में मत पड़ना, इसका बस एक ही काम क्या है, डायरेक्शन दिखाना। मेरी बात किसको समझ आई? यस सर। आगे चले, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम ऑसिलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स separated by a distance 20 centimeter. If its maximum velocity be 30 centimeter, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि वहां पे जब ऐसे पूरा घूम रहा होता है ना, उसका पूरा कंपोनेंट कहाँ पे होता है, समझ आ गया? तो अब आप समझ रहे हो, आप एक्चुअली आप विजुअलाइज कर सकते हो ना कि इसका मीनिंग क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी का। So find its velocity when its displacement is 5 centimeter from the mean position. हमें क्या निकालनी बच्चों, we have to find its displacement. We have to find its displacement. Sorry, we have to find its velocity. Velocity. ठीक है, चलिए बच्चों, अगर दो पॉइंट के बीच में अगर एसएसएम हो रहा है 20 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं ना इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बोल सकते नहीं बोल सकते, एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ओके ठीक है, वेलोसिटी निकालनी। क्या फॉर्मूला वेलोसिटी का, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दूसरा क्या है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, याद है किस किस को समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके, इन्होंने क्या कर रखा है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि v मैक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, v मैक्स a ओमेगा के, कितना है 30, a कितना है 10, ओमेगा हमें निकालना है, ओमेगा कितना है 3। ठीक है, डाल दो फिर, v इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ a कितना है 10 स्क्वायर माइनस कितने पे y स्क्वायर, कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 100 माइनस 3 to 75, 15√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया बच्चों समझ में? यस सर। सब कुछ? अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, अभी तक किस किस को समझ आया कि हाँ सर आज समझ तो आया, ऐसे चमकी यार ऐसे करना होता है, किस किस को ऐसा फील हुआ? मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरा समझ आएगा, बट फील किस किस को हुआ कि सर थोड़ा सा ना हट के समझ तो आया, कि मतलब अब एक्चुअली ना ऐसे तुमको फील कर सकते हैं थोड़ा बहुत। किस किस को ऐसा लगा? यस Yes, सर। sir. थोड़ा यस सर, आज फील हुआ है। हाँ भाई, मुझे बड़ा फील होता था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे थोड़ी मेहनत करके मैंने जब पढ़ा ना थोड़ा सा, और मैं जब 11th में था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे इतना डर लगता था ना एसएसएम से, यार कब तो उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, कब उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालो, कब उसका ओमेगा, ये वो क्या क्या निकाले, समझ तो आता नहीं है, ऐसा लगता था उस टाइम मुझे, यस सर, ऐसा ही है कुछ। है कि नहीं? कभी Yes, ओमेगा sir. बोल देते हैं, कभी उसको बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एसएसएम में वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या चक्कर है यार, मुझे ऐसा लगता था मुझे। ओके, डोंट वरी, वी विल मेक इट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। चलो यह क्वेश्चन आपका होमवर्क देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज ए मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म executing SHM in vertical direction. Its displacement from the mean position is given as, ये अपने displacement की इक्वेशन है,
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आप उसे कंपेयर करोगे, वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसके में मिनिमम वैल्यू निकाली है फॉर विच मैन विल विल फील वेटलेसनेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। सर क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आया है सर, क्या है ये? यार कल ही करा देना। हाँ कल कराऊं, चल ठीक है कल करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ सर। आई होप आप बच्चों को चीजें समझ आ रही होंगी। थोड़ा थोड़ा आपको फिजिक्स में फील आने लग गया होगा। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का समझ आई सबको? चलिए बच्चों जल्दी से अपना फीडबैक फॉर्म भर दो जल्दी से। बच्चों कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन?